हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण खुद अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। क्यों करना पड़ा? की कहानी में हम अक्सर कई पेचीदे रिश्ते और उलझन भरी स्थितियों के बारे में सुनते हैं। इस कालखंड में दानवीर कर्ण का भी बहुत जिक्र होता है। क्या आपको पता है कि कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी भगवान श्री ने। आखिरी ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को खुद अपने हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा? कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का बड़ा पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले ही कर्ण को चुन दिया, फिर उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया। वह बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी सारथी ने उसका लालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहन करना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उसे शादी करने से इनकार कर दिया। इस वजह से वह पांडवों से नफरत करने लगा। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद भी कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ था। इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के रूप के साथ साथ दानवीर भी कहा जाता है। कर्ण ने दान के कई किस्से मौजूद है। कहा जाता है कि कर्ण के पास जो भी कुछ मांगने आता था वह उसे दे देता था। श्री कृष्ण ने खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सामने गए। उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांत में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि आपके लिए को दांत तोड़ना पड़े तो मुझे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद दांत तोड़कर निकालकर ब्राह्मण रूप भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण इससे खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगे। कर्ण ने कहा उसकी मृत्यु पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उसी दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि रथ की बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान रथ का पहिया धरती निगल लेगा और उस कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण पर कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। दरअसल कर्ण की मृत्यु की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूर होकर कर्ण को उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच का वध करने में कर लिया है। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते। इस तरह श्री कृष्ण ने कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में मार गिराया। कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठता है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? दरअसल श्री कृष्ण ने कर्ण को पहले ही वचन दिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार करेगा जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिलाई। मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया? कर्ण का अपमान स्वयंवर में भी हुआ था। द्रौपदी कर्ण केवल स्वयंवर, राजसूय यज्ञ और दूध क्रीड़ा के अलावा अवसर पर आमने सामने मिली। उनके मध्य कोई प्रेम संबंध नहीं था और न ही द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया या रोका। कर्ण असफल हुआ था किंधुरा धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने में। द्रौपदी और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान भी किया था। कहते हैं कि वैशाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर ही समाधि ले ली। वह बहुत पवित्र चरित्रवान स्त्री थी। वृषोलाली के मारने पर मान्यता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चली जाओ। कर्ण ने इसे ब्राह्मण को दान कर दिया, फिर मोक्ष प्राप्त करने में असफल है, जिसके कारण कर्ण नरक में चला गया। भगवान श्री कृष्ण तब कर्ण से कहते हैं कि अगले जन्म में वह एक सच्चे भक्त के रूप में पुनर्जन्म लेगा और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्ण ने पाप किया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो गाइस
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।